हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आज। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कहा गया है। उसमें आपसे कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे, जैसा आप देख सकते हो पहला नंबर से हमारा 140, तो इनके हमको प्राइम फैक्टर निकाल लें। प्राइम फैक्टर जैसे कि हमने एग्जांपल किए थे, अभी पीछे एग्जांपल किए थे ना, हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। यहाँ पर हमको एलसीएम और एचसीएफ तो नहीं निकालना, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे कि हमने प्राइम फैक्टर कर करके एचसीएफ निकाला था और एलसीएम निकाला था, यहाँ हमको ओनली फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमको फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर किस टाइप से निकालते हैं अभी हम पीछे कर चुके हैं कुछ, लेकिन यहां देख लीजिए अब 140 है। मैं आपसे कहूं कि देखिए 140, तो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 140 को जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो हम शुरू में जो ट्राई करते हैं वो छोटा नंबर लेकर कोशिश करते हैं। तो देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 2 से हो जाएगा, 2 7 40, 2 7 40 और 0 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 7 2 140 हो जाएगा, है ना। 2 7 14 और 0 ऐसे ही। अब इसको 70 किससे डिवाइड होगा, 7 भी 2 से हो सकता है। तो देखिए 2 3 6, 2 3 हम इसमें डिवाइड करते हैं ना, 2 3 6 हो गया। अब कितना यहाँ 1 बचा, तो 1 इधर हो जाएगा कैरी। अब 10, तो ये बन जाएगा 10, तो 2 5 10, फिर इस 35 को डिवाइड करेंगे। अब 35 देखिए आप 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी 35 नहीं डिवाइड होगा, किससे होगा 5 से, क्योंकि 5 7 35। तो हम यहां करेंगे 5 से डिवाइड, इसको 5 से करेंगे, 5 7 35, है ना स्टूडेंट्स। अब 7 आपको पता है 7 एक कोप्राइम नंबर है, 7 भी 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 7। तो होता क्या है फैक्टर में, जब हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं, जैसे हमसे यहाँ पर प्राइम फैक्टर पूछा गया है, तो हम इसको नंबर लेंगे और उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शुरू में 2 से ही डिवाइड करोगे, लेकिन बस आपको जो ट्राई करना है ना, वो शुरू में छोटा नंबर लेकर कोशिश करनी है। छोटा 2 से नहीं होता 3 से कोशिश करते, 3 से नहीं होता 4 से तो होगा ही नहीं, 2 से नहीं होगा, 5 से ट्राई करते, 6 7 से ट्राई करते, 8 से, ऐसे ही ट्राई करते जाना है। लेकिन शुरू में ट्राई जो करना वो छोटे नंबर से ट्राई करना। अगर आप शुरू में इसको 5 और 7 से डिवाइड करते ना, तो 2 जरूर आता आपका, बाद में आ जाता, ऊपर ना करके बाद में ऐसी कंडीशन बनती कि 2 बाद में आ जाता, लेकिन आता जरूर। तो ये क्या है आपका, 2 से हमने 140 को डिवाइड किया, 2 7 14 और 0, और 2 से 70, 2 3 6 और 1 कैरी 0, 2 5 10 और 5 से 5 7 35 और 7 से 7 7 1 7। जब आपकी यहाँ पर 7 1 7 या मतलब 1 बन जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बन जाएगा, तो आपकी प्रोसेसिंग यहीं रुक जाएगी। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, देखिए क्या बने इसके फैक्टर बने 2 × 2 × 5 × 7, बने नहीं बने, 2 2 5 7, तो 2 × 2 × 5 × 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स है, 2 × 2, तो इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। यहाँ 2 की पावर 2 लिख सकते हो। अगर 2 यहाँ 3 टाइम्स होता तो 2 की पावर 3 लिख देते। तो यहाँ पर आप 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, तो 2 की पावर 2, लेकिन 5 1 टाइम्स है तो 5 और 7, इस टाइप से ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर आ गए। आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2 2 4 और 4 5 20 और 27 140 आ गया। चलिए अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या है, 156। अब देखिए 156 का फैक्टर कीजिए। चलिए देखिए हम 156 के फैक्टर करेंगे। इसको भी शुरू में जो हम ट्राई करते हैं 2 से ही करते हैं, जरूरी नहीं 2 से 3 से, क्योंकि हम 2 से कैसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 6 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट का नंबर चेक करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा।
अब यहां पर देखिए आप 2 7 जा 14, ये 2 7 जा 14 जाएगा। अब यहां पर 14 तो हो गया, लेकिन यहां पर जो 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 1 कैरी इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हो जाएगा क्योंकि 8 आ रहा है बाद में। 2 3 जा 6, और इधर 1 बचा, 7 में से जब 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर इधर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 18। तो 2 9 जा 18। अब देखिए 39, 39 आपको पता है कि 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 13 3 जा 39। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। लेकिन अब आपको पता है कि 13 को प्राइम नंबर है, 13 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से, ना 3 से, 4 5 6 7 8 9 10 किसी से नहीं होगा, 11 से। तो ये होगा 13 से, तो इसको लिख सकते हो आप 13 1 जा 13। तो क्या फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या, ये 2 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 2 टाइम्स है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसके फैक्टर बने ये, इसके फैक्टर बने ये। चलिए अब देखते हैं थर्ड है आपका 38 25, थर्ड है आपका 38 25, 3825। इसके फैक्टर करेंगे, चलिए 3825। देखिए जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा, जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे इस नंबर के लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, कंपलसरी है। तो देखिए 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। अब 38 में से 35 तो इधर आ गया, तो ये कितना बचा, 38 में से 35 गया तो 3, तो 3 जा जाएगा, ये 32 बन जाएगा, ये 32 बन जाएगा। तो 5 6 जा 30, और यहाँ ये 2, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से, क्योंकि 5 आ रहा है बाद में, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, ये फिर 5 3 जा 15, और 5 1 जा 5, और ये 31 किसी से नहीं डिवाइड होगा, 31 जा 31, 31 जा 31। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, 3 8 25। देखिए जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा वो 5 से डिवाइड होगा, ये कंपलसरी है। तो ये 5 से डिवाइड होगा, इसके लास्ट में 5 है, तो 5 7 जा 35, 38 में से 35 गया तो इधर कितना, ये 3 बचा, तो 32 बनेगा ये, और 5 6 जा 30, अब इधर 2 5 5 जा 25। अब इसको डिवाइड कीजिए आप, 5 1 जा 5, इधर 2, तो 5 5 जा 25, और इधर 1 बचा, 5 3 जा 15। ये अब किससे, 3 से तो नहीं जाएगा, वो 5 से नहीं, 3 से, किसको 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, फिर इसको 3 से, 3 1 जा 3, और 3 7 जा 21, और 17 किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो 17 है को प्राइम नंबर। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं कि शुरू में ही आप छोटा नंबर लो, जिससे आप इजी समझो उसको आप शुरू में ले सकते हो, उसके बाद आप, जैसे हमारा 5 यहाँ पर आया लेकिन 3 बाद में आया, जरूरी नहीं है, आप ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जिससे आप इजी लगे आप उससे डिवाइड कीजिए, नंबर्स आपके सारे घूम फिर करके आगे पीछे होकर के आ सकते हैं। तो ये समझ में आया, 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 3 से, और बाद में आया 17, और 17 1 जा 17, तो 1 बन गया। तो हमारे इसके फैक्टर क्या बने, इसके बने 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो आप इतना कर लीजिए, इसको छोटे नंबर को पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर 3 2 टाइम्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 2 टाइम्स है, तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, और आप देख रहे हो 5 भी 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर 2, और ये 17। तो इसके फैक्टर क्या है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और इंटू 17। तो चलिए इसके बाद करते हैं, आप उनको उतार सकते हो, वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके बीच में आराम से उतार सकते हो स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या नंबर है आपका, 5005, 5005।
इसके फैक्टर करने तो चलिए करते हैं इसके फैक्टर जैसे हम कर रहे हैं अब तक। तो 505 देखिए 5005, तो मैंने आपसे कहा था जिसके लास्ट में 5 होगा ना तो उसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, शुरू में आसानी रहेगी, आपको इजीली हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब यहां पर ये 0 तो ऐसे 0 0, फिर 5 1 जा 5। अब देखिए नंबर 1 आपका, अब इसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, और आपको पता है कि 2 के टेबल में 1 नहीं आता कहीं भी बाद में। तो 2 से 3 से देखिए 3 3 जा 9 और 1 3 जा 9 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा जब 2 से नहीं हुआ, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा जब 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 7 से ट्राई करते हैं इसको, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28 और 2 21, 7 से हो जाएगा ये। तो 7 1 जा 7, 10 में 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3 बचा तो 30 बन गया इधर। तो 7 4 जा 28, फिर 2 बचा तो 7 3 जा 21। इसका आप डिवाइड करोगे अब ये 11 से होगा, 11 1 जा 11 और ये 3 11 13 जा वो 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13। तो इसका फैक्टर क्या है, देखिए इसके फैक्टर है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो हमारे जो इसके फैक्टर है वो ये है। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, देखिए क्या नंबर है आपका, ये 7429 7429 7429। इसको फैक्टर करना, अब चलिए इसको फैक्टर करते, देखिए 7429, इसको ट्राई करते हैं 3 से, शुरू में इसको ट्राई करेंगे 3 से, शुरू में इसको 3 से ट्राई करेंगे। तो देखिए 3 से ये 9 2 11 4 15 7 जा 22, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा जब 2 से नहीं होगा, तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा जब 2 से नहीं हुआ, 7 से 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा जब 4 से 2 से नहीं हुआ, 9 से भी नहीं होगा जब 3 से नहीं हुआ, 10 से तो होगा नहीं, 11 से 11 6 जा 66 और 8 11 7 जा 70, 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा जब 2 से भी नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 6 से नहीं हुआ, तो 12 से भी नहीं होगा, 13 से 13 5 जा 65, 13 से भी नहीं होगा, 14 से नहीं होगा जब 7 से नहीं हुआ, 15 से नहीं होगा जब नहीं हुआ, 16 से भी नहीं होगा जब 2 से 8 से नहीं हुआ, 17 से 7 4 जा 68 और ये बचा इधर 6 और 17 से हो जाएगा। तो 7 4 जा 68, 4 टाइम जाएगा, 7 4 जा 68 और इधर कितना बचा, अब ये 6, तो ये 62 बन गया। अब 7 4 जा तो 68 होता, तो आप 7 3 जा करोगे इसको 51, 7 3 जा 51, 11 बचेगा यहाँ पर, तो 11 कैरी इधर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 119। तो 7 7 जा 119 होता है, तो ये आ गया आपका 437। अब इसको आप यहाँ पर 17, अब ये होगा 23 से, 23 1 जा 23, 23 1 जा 23। अब ये बचा इधर 23 1 जा 23 बचा 20, तो ये बनेगा 207 और ये 23 9 जा 207 होता है, और 19 से डिवाइड होता है, तो 19 1 जा 19। तो इसमें देख रहा आप तीनों ही इसमें को प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर बने हमारे 17 23 और 29। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फिनिश हो गया, लास्ट हो गया, तो इसके फैक्टर हो गए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है, देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। देखिए उसने कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए जो आपको क्वेश्चन में पेयर्स दिए जाएंगे उनका,
और बाद में हमें ये भी प्रूव करना है, ये फाइंड आउट करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, और जो हमारे दो नंबर्स होंगे पेयर्स दिए होंगे उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ये कहा गया है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या, उसको आपको याद करना होगा, बाद में भी आपके काम आएगा वो। देखिए एक होता है आपका ये, मैं आपसे कहूं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए ये अब ये होता क्या है, जो आपको टू नंबर्स दिए होते हैं ना, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 26 और 91, 26 एंड 91। अब जैसे टू नंबर्स है, ये टू नंबर्स है 26 और 91, तो फर्स्ट नंबर इनमें से एक होगा और सेकंड नंबर एक होगा। आप किसी को भी मान सकते हो, कंपल्सरी नहीं है इसको फर्स्ट या इसको सेकंड मान सकते हो आप, पर ऑब्वियसली आप इसको फर्स्ट मानोगे इसको सेकंड मानोगे, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। तो नंबर तो हो गए आपके ये जो वहां पर है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है फॉर्मूला। और यही इसमें यहां पर देखिए कहा गया है प्रोडक्ट्स ऑफ दिस टू नंबर्स, यही यहाँ पर यही कहा गया है आपसे। तो चलिए इसको करते, देखिए पहले तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, तो हमें पता है इसका 26 के पेयर करेंगे और 91 के पेयर करेंगे। तो हम 26 क्या करेंगे, देखिए 26 के 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और ये आएगा 13 1 जा 13, क्योंकि 13 तो कोप्राइम नंबर होता है तो इसलिए 13 से डिवाइड होगा। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 13, इसके बाद देखिए 91, अब 91 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 अब देखिए 7 से डिवाइड कीजिए इसको, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 7 से जाएगा ये, और 13 तो 13 से तो इसके फैक्टर आएंगे ये 7 के, या 7 से करा है तो 7 1 जा 7 7 2 जा 21 और 13 से 13, तो ये बना 7 मल्टीप्लाई 13। तो एलसीएम देखिए इसका, आप एलसीएम क्या बनेगा और एचसीएफ क्या बनेगा। तो पहले एचसीएफ लिखिए आप, एचसीएफ क्या बनेगा, तो एचसीएफ आप देख रहे हो इसमें पेयर किसका बन रहा है, आपको दोनों में कौन दिखाई दे रहा है, 26 के फैक्टर में और 91 के फैक्टर में 13 दिखाई दे रहा है 13, तो एचसीएफ बना 13। और एलसीएम, अब देखिए एलसीएम में 13 तो आपका आएगा ही आएगा, है ना, जो पेयर बनता है वो तो आएगा ही 1 टाइम, और उसके बाद जो बचते हैं 2 बच रहा है यहाँ पर 2 और 7 बच रहा है 7, तो ये बनेगा आपका 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 26 7 जा 182। तो एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको हमको वो चीज निकालनी है जो उसने कहा था, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आया, इसके बाद यहां पर जाएंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ का है, आपका एलसीएम आया 13 और एचसीएफ आया 182, तो 13 एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है आपका 26, देखिए एलसीएम का है हमारा 182, तो एलसीएम की जगह हमने एलसीएम रख दिया, और एचसीएफ आया कितना 13, एचसीएफ 13 आया तो एचसीएफ की जगह 13 रख दिया, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है आपका 26 रख दिया।
मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है 91, 91 रख देंगे यहाँ पर, देखिए 91। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये फैक्टर आप उतार सकते हो, लेकिन ये रफ काम है, ठीक है, ये रफ काम है आपका, उसके बाद आपको वहां पर जाना है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 8 2 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3 और 2 5, 2 8 1 तो 6 6, ये बना आपका 2 3 6 6, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, 26 9 1 तो 6 20, 26 1 जा 26 आएगा, और 9 6 जा 4 54 और 9 2 जा 18 और 18 5 जा 23, तो 6 6 3 और 2, ये कितना है 23 6 6। तो आप देख रहे हो हमारी दोनों की वैल्यू कल आ गई, देख रहे हो आप, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो दोनों की वैल्यू कल आई है ना। और उसी हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया था। तो देखिए चलिए हो गया, ऐसे इसको करना है। पहले आप इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, जो आपको पेयर दिए गए हैं। पहले एलसीएम निकालोगे आप, फिर एचसीएफ निकालोगे। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद आप फॉर्मूला लिखोगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। हमने एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करी 13 और 82 की, सॉरी 182 की, तो कितना है 23 66। और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई, तो ये कितना है 26 मल्टीप्लाई 91, ये कितना है 23 66। तो दोनों इक्वल आए। तो हमसे यही कहा गया था जो क्वेश्चन में हमने क्या है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा गया आपसे, दो नंबर देंगे 510 और एंड 92। तो चलिए 510 के फैक्टर करते हैं पहले, 510। अब क्या होगा, इसको देखिए डिवाइड करेंगे आप, 2 2 जा 4 और ये 1 बजा 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर ये 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और ये 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ये फैक्टर है। हमने 2 से 510 को करा, 2 2 जा 4, 1 बचा, इधर 11 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, फिर 2 5 जा 10 और 5 5 जा 21 और 5 1 जा 5 और ये 3 से 17 टाइम जाएगा और 7 3 1 जा 17। तो हमारे 510 के कितने फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। अब 92 का करेंगे, 92 का 92, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 से करा तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 23 को प्राइम नंबर होता है, 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 23 खुद से डिवाइड होगा, तो 23 1 जा 23। ये समझ में आया। तो हमारे इसके फैक्टर क्या बने 92 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो फिर वही एचसीएफ, पहले एचसीएफ लेंगे और फिर एलसीएम। एचसीएफ आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ 2, दोनों में 2 का पेयर बनता दिखाई दे रहा होगा, किसी का नहीं बन रहा। 5 इसमें तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। एक 2 था उसने इसके साथ पेयर बना लिया, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा एचसीएफ 2। अब एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो जिसका पेयर बनता है वो तो 1 टाइम आएगा, तो ये 2 तो आएगा ही आएगा जिसका पेयर बना है ना, जो एलसीएम होता है। उसके अलावा जो बचते हैं वो सब आएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10 और 7 3 जा 51 और 51 2 जा 102। तो ये 10 इंटू 102 और 23। तो आप इसको करोगे 23 2 जा 23 2 जा 46 आएगा, क्योंकि ये 0 बन रहा है
और 23 1 जा 23 और 10, तो ये बनेगा आपका 23460। तो ये बनेगा आपका 23460। तो एलसीएम ही आ गया आपका, एचसीएफ ही आ गया। अब इसके बाद देखिए वही करते जो हमसे कहा गया है, तो क्वेश्चन यहां तक, इसके बाद ये आएगा। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और ये आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है 2, एलसीएम कितना है 23460, 23460। एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ की जगह एचसीएफ रखा, एलसीएम क्या एलसीएम। फर्स्ट नंबर कितना है 510, और सेकंड नंबर कितना है 92, तो 92। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 0 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और एक 9, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4 आ गया। यह है आपका 46,920। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये तो आपका रफ काम है फैक्टर निकालने का। तो देखिए अब कीजिए 510 92, तो 2 0 0 2 1 2 2 5 जा 10, 9 0 9 9 1 जा 9, और 9 5 जा 45, 0 2 9 5 1 6 4 4692 46920। तो आप देख रहे हो इक्वल आई, ठीक है, इसको लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से लेकर के यहां से स्टार्ट करना और यहां पे लास्ट करना। तो स्टूडेंट्स समझ में आया आपको, ये हमारा रफ काम है, समझ में आया। इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड में आपको क्या नंबर दिया है 336 एंड 54। तो चलिए पहले 336 का फैक्टर करते हैं। 336 क्या होंगे देखिए, 2 1 जा 2, 1 बजा 2 6 जा 12, और 16 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 2 से डिवाइड नहीं हो, इसको करेंगे 3 से, 3 7 जा 21, और 7 किसी से नहीं, 7 खुद से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7। 2 से डिवाइड किया हमने, 2 1 जा 2, तो 2 में से 1 गया इधर, तो 13 बन गया, 2 6 जा 12, फिर इधर 2 8 जा 16। अब ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, 7 से 7 1 जा 7। तो 336 का फैक्टर क्या बने, आप देख रहे हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2, और 3 और मल्टीप्लाई 7। देख रहे हो आप 2 2 और 2 और 2, 4 टाइम्स 2 है, और 3 7। अब 54 के करेंगे, 54 के देखिए, 54 को आप जो 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 14, 2 7 जा 14, 27 आपको पता है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27, 9 फिर 3 से 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो यहां पर आके इसकी प्रोसेसिंग रुक गई। तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ये बने। अब देखिए, अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। फिर एचसीएफ क्या है, देखिए एचसीएफ देखते हैं हम क्या है बनेगा हमारा। हम देखेंगे कि 2 इसमें 2 का पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया, दूसरा 2 इसमें कोई है नहीं है, तो सीधी सी बात है वो 2 का पेयर तो नहीं बनेगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें 3 इसमें भी है, इसमें भी, चलिए एक 3 का पेयर बन गया,
एक 3 का पेयर बन गया। बाकी इसके अलावा इसमें और 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है। तो हमारा HCF बना 2 × 3, एक पेयर का 2, एक पेयर का एक 2 और एक पेयर 3 का एक 3, तो 2 3 जा 6, HCF बना 6। अब LCM में देखिए आप, LCM में जिसका पेयर बना उसको तो 1 टाइम लेंगे 2, फिर इसके बाद 3 का पेयर बना 3 लेंगे, इसके बाद जो बचता है वो सब उतारते हैं। तो 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लिखेंगे 7 × 7। इसके बाद इसमें क्या बच रहा है 3 × 3, तो 3 × 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48, तो 48 × 7 × 9, 7 × 9। देखिए 7 8 जा 56 और 7 4 जा 28, 28 और 5 33, 9 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27, 27 और 5 32 और 9 3 जा 27, 27 और 3 30, 3024। तो उसके बाद जो हमारी प्रोसेसिंग होती है उसको करते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर वही LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो LCM क्या है हमारा 3 0 24, 3 0 24 मल्टीप्लाई HCF कितना है 6 6। फर्स्ट नंबर क्या है 3 3 6, 3 3 6। सेकंड नंबर क्या है 54 54। तो हम 3024 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में और 336 की मल्टीप्लाई करेंगे 54 में। यह रफ है आपका, इसको आप रख लीजिए। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, ये 0 है तो 1 यहां पर आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18,144। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, चलिए इधर कर लीजिए आप 3 3 6 और 54, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14 और 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18 और 5 3 जा 15 और 3 1 5 5 3 जा 15 और 1 16। तो ये बनेगा 4 4 और 8 और 3 11 और 6 और 7 और 8 और 1 1। तो ये भी आएगा आपका 18,144। तो हैंस प्रूव्ड। हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया था हमने वो किया। हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाला 2 पेयर्स का, उसके बाद इनका एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हमने देखा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। हमने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया तो कितना है 18,144 और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना है 18,144। हैंस प्रूव्ड। इक्वलाई दोनों वैल्यू। तो हमसे यही कहा गया था क्वेश्चन में। तो चलिए स्टूडेंट्स आज यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।